बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम हो। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम हो। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो अपने बाजुओं में तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो अपने बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों में बहना तो लाशों का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। मैं आज एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं जो क्लास 10th के लिए होगा। और क्लास 10th में सरफेस एंड वॉल्यूम, एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, है ना। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि अगर कोई सरफेस है तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई बॉटल है और उसमें पानी डाल दिया गया तो कितना पानी डाला गया, उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए ये चैप्टर काफी शानदार होने वाला है और ये क्लास 10th के लिए होगा, है ना। और एनसीईआरटी बुक जो फॉलो करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए तो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक का ही चैप्टर्स कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज का जो ये सेशन है वो है लेसन 13.3 के लिए विथ एग्जाम्पल्स। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है विथ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो आइए जो है कि हम लोग बिना देर करते हुए अपने सेशन पे आते हैं। और मेरा नए व्यूअर से रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है अपने नन्ही मुन्नी प्यारी हाथों से जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और जो है हमें इस वीडियो को हमेशा बनाने के लिए जो है उत्साह, हौसला प्रदान कीजिए, है ना। तो हम आपको आज बताने वाले हैं पेज नंबर 274 का। आपके पास अगर किताब होगा एनसीईआरटी का तो पेज नंबर 274 निकालेंगे आप। और 274 में आज हम उदाहरण नंबर 8 बताने वाले हैं जो 13.3 का होगा। उदाहरण नंबर 8 बताने वाले हैं। 8 बताने के पहले आपको इसमें छोटा सा चीज हम बताने वाले हैं कि इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो दो वस्तु पढ़ेंगे। और दो वस्तु का जो है वॉल्यूम, आयतन जो है बराबर होगा हमेशा। दो वस्तु का आयतन क्या होगा, दो वस्तु का आयतन बराबर होगा इसमें हमेशा। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। बराबर कहने का क्या मतलब है, चलो हम जो है कि एक मिट्टी का ले लेते हैं, इस तरीके का मिट्टी, गीली मिट्टी से हम लोग एक बनाते हैं क्या। ये हम आपको थ्योरेटिकल टाइप बताते हैं, थोड़ा सा है। गीली मिट्टी हम लोग ले लिए इस तरीके का कोई बच्चा। अब वो बच्चा क्या करता है, उस गीली मिट्टी को हाथ से क्या करेगा, गोल बना दिया। अब उतना ही गीली मिट्टी को कोई बच्चा चाहे तो इस तरीके का बना देगा, है ना जी। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें जो मिट्टी का अमाउंट है उतना ही मिट्टी का अमाउंट इसमें भी होगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है ना। कहता क्या है ना, सवाल देखिए हम आपको बताते हैं कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक शंकु है इस तरीके का, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे शंकु है एक। और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। इसका जो हाइट दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर है। और कहता क्या है कि इसकी आधार त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिज्या इसका दिया हुआ है, ये त्रिज्या इसका 6 सेंटीमीटर है। कहता क्या है कि इस शंकु को जो है एक बच्चे ने गोल आकार में बदल दिया। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, है ना, इसको जो है गोल बना दिया मिट्टी का। अब जब गोल बना दिया तो इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इट्स स्फीयर। इस स्फीयर का आपको जो है निकालना क्या है, रेडियस, कि इसका रेडियस क्या होने वाला है। बड़ा ही आसान बात है। आपको करना क्या है जी, आपको बस करना यही है कि दोनों
दोनों जो वस्तु है उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर करना है। जब भी इस तरह की चीजें हो तो शंकु का आयतन जो होगा ये बराबर होगा, शंकु का आयतन बराबर में क्या लिख दिए हम, गोला का आयतन। अब आप कैलकुलेशन देखिएगा कि कैसे कैलकुलेशन को किया जाता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है और गोला का आयतन हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 6 × 6 और एच का वैल्यू हम लोग रखेंगे 24। यहाँ पे आ जाता है हमारा 4 आर क्यू, तो आर क्यू तो हमारा आर क्यू हो जाएगा ना जी। 4 × 6 = 24, 6 हमारा 3 को मिल गया तो हम लोग लिखेंगे इसको 6 के पावर क्यू। इधर हो गया आर क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि गोले की जो त्रिज्या होगी, गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगी, गोले की त्रिज्या कितनी होगी बाबू, 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। हम अब देखते हैं उदाहरण नंबर 9 पर, देखते हैं कि उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 9 में एक सवाल है कि सेल्वी के घर के छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। छत पर ये जो है बेलन के आकार का टंकी लगा हुआ है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। नीचे जमीन के नीचे एक टंकी है सेल्वी के यहाँ और ये पानी से पूरा जो है एकदम फुल है, भरा हुआ है। मोटर लगा करके पानी को खींच के छत्ता पर भरा जा रहा है ना। अब कहता क्या है कि यह जो भूमिगत टंकी है वो एक घनाभ के आकार का है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर, 1.4 मीटर और 95 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि सारे को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक में सवाल देख लेते हैं पहले। फिर कहता है छत की जो टंकी की त्रिज्या है वो है 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर है। कितना है, 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 95 सेंटीमीटर, है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 95 सेंटीमीटर है। तो कहता क्या है कि यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, ये पूरा भूमि का जो पानी है वो पूरा टंकी जो है पानी से क्या है, भरा हुआ है। फिर कहता है भरी हुई है तो उसके छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। इसमें से पानी जब इसमें भर देंगे ना तो कितना ऊंचा तक ये पानी रहेगा, इसकी ऊंचाई आपको निकालना है। और फिर दूसरा काम करना है कि छत के टंकी की धारिता, टंकी का आयतन और भूमिगत टंकी का आयतन, है ना, का अनुपात निकालना है। छत के टंकी के आयतन और भूमिगत टंकी के आयतन का क्या निकालना है, अनुपात। तो इसमें 2 कैटेगरी से क्वेश्चन कर रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो आप एक बात ध्यान रखो, यहाँ मेजरमेंट लिख लेते हैं हम सारे का। बेलन का जो दिया हुआ है, बेलन का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, बेलन का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट दी हुई है वो है 95 सेंटीमीटर, है ना। ये बेलन का हो गया। अब ये जो भूमिगत टंकी है घनाभ का, इस घनाभ का मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है कितना, 1.5 सेंटीमीटर है ना जी। तो इसको सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 157 सेंटीमीटर। और इसका जो बी दिया हुआ है वो है 1.44 मीटर, कहने का मतलब है 144 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट तो उतना ही है ना, 95 सेंटीमीटर, तो ठीक ही है। अब हमको क्या निकालना है कि भूमिगत टंकी में से कितना पानी इसमें डाल दिया गया और डालने के बाद इसमें जो कितना ऊंचाई तक पानी बचा ये निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि छत के टंकी में पानी का आयतन, छत की टंकी में पानी का आयतन निकाल देंगे कि इसमें कितना पानी अटा जा सकता है टोटल, है ना। इसमें से खींच के निकालेंगे तो कितना पानी अटेगा। तो छत के टंकी में अगर पानी का आयतन हम लोग निकालना चाहें तो ये कौन सी फार्मूला से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा, है ना जी। पाई का मान तुमको लेना है 13.14 लेना है, इनटू आर स्क्वायर की बात करें तो बेलन है ना, तो बेलन का आर कितना हो जाएगा, 60 × 60 हो जाएगा। इसकी एच कितना हो जाएगी, 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का हम लोग यहाँ 100 निकाल लें तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 314 × 36 × 95 सेंटीमीटर क्यूब। गुना कर लेना, आपकी क्या गुना होने वाला है। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, कि इस भूमिगत टंकी में पानी टोटल कितना है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा बार में लिखते हैं, लिखना बहुत जरूरी है, भूमिगत टंकी में पानी का आयतन। तो भूमिगत टंकी में अगर हम लोग पानी का आयतन निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास,
फार्मूला क्या हो जाता है इसका, L गुना B गुना H। तो L कितना हो गया इसका, है ना, मेजरमेंट सारे सेंटीमीटर में मैंने लिखा है, 157 हो गया, गुना में कौन है 144 हो गया, फिर गुना में कौन है 95 हो गया, तो टोटल इसकी ये वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमको लिखना है कि इसमें शेष पानी का आयतन, है ना। तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा, टाइप समझ रहे हैं ना आप, भूमिगत टंकी में बची हुई पानी का आयतन, भूमिगत टंकी में बची हुई पानी का आयतन। तो सुनो, इसमें टोटल पानी कितना है भाई, 197 गुना 157 गुना 144 गुना 95 है, और हम लोग इस टंकी में पानी कितना दे दिए, 314 गुना 36 गुना 95 दे दिए। तो शेष पानी कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 157 गुना 144 गुना 95 माइनस 314 गुना 36 गुना 95। अब यहाँ से 95 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, है ना। तो 95 आ गया, कॉमन आ गया, 36 को भी कॉमन कर सकते हैं, या देखो ये 36 भी है, तो 36 को भी हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, है ना। तो इसके पास क्या बचेगा, अच्छा 157 भी कॉमन कर सकते हैं आप, तो 157 भी कॉमन कर लिए, तो इसके पास टोटल नंबर क्या बचेगा, यहाँ से देखो 95 बाहर कर लिए, 36 बाहर कर लिए, तो 36 चौका कितना होता है 44 से 4 बच गया, 157 तो मैंने बाहर रखा है ऑलरेडी, माइनस यहाँ से देखो 314 157 बाहर निकला है तो 2 बचने वाला है, 36 तो हमारा ऑलरेडी बाहर है और 95 भी हमारा ऑलरेडी बाहर है, तो हमारे पास इसका बचा कितना माइनस, इसका माइनस हमारे पास बचा 2, तो 95 गुना 36 गुना 157 गुना 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो गया हमारा 95 गुना 36 गुना 157 गुना 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, अब हम लोग निकालने वाले हैं कि इस पानी का ऊंचाई क्या होने वाला है ना। भूमिगत टंकी में बची हुई पानी का लेयर क्या है, ऊंचाई क्या है, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि भूमिगत टंकी में बची हुई पानी का आयतन, बची हुई पानी के आयतन या पानी का ऊंचाई या पानी का आयतन लिख दो। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है बताओ हमको, L गुना B गुना H होता है ना जी। अब यहाँ देखो भूमिगत टंकी में बची हुई पानी का आयतन टोटल कितना है, यहाँ लिखो 95 गुना 36 गुना 157 गुना 2, यहाँ पे L इंटू B, तो L कितना है 157 हो गया, B कितना है इसका 144 हो गया, हाइट के हाइट रह गया 157 से 157 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां से आ जाओ 36 चौका कितना हो गया 144 हो गया, 2 से कितना कट गया 4, देखे ना कितना इजी हो गया। गुना आपको नहीं करना, गुना करोगे तो दिक्कत है आपको काटने में भी और ये भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन को पकड़ेंगे। तो यहाँ से H का मान निकाल दो, तो H का मान निकाल देंगे तो ये 95 कहाँ जाएगा बताओ हमको, 95 तो ऊपर जाएगा और H के जो साथ है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको काट देते हैं तो 47 दूनी 94 हो जाता है, 7 7 14 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और पॉइंट में इसको दे देते हैं कितना 5, तो 47.5 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होगी, हाइट होगी, है ना। पानी का हाइट निकाल दिए, तो ये जाकर के हमारा हुआ आंसर, पहला आंसर हुआ। अब इसमें एक और क्वेश्चन कहता है, अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं पे हो जाएगा, है ना, इतना स्पेस में हो जाएगा। कहता क्या है इसमें कि इस टंकी का आयतन और इस टंकी के आयतन का अनुपात निकालना है, धारिता का अनुपात निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, धारिता का अनुपात निकालना है। बड़ा इजी काम है भाई, धारिता का अनुपात निकालना है तो हमको क्या करना होगा, छत के टंकी का आयतन बटा क्या हो जाएगा, बताओ, भूमिगत, है ना, भूमिगत टंकी का आयतन, इसके रेशियो के बराबर होगा। तो छत के टंकी का आयतन हम लोग निकाले हैं ना जी, ये वाला बात यहाँ लिखो, 314 गुना 36 गुना 95 हो जाएगा, और छत के टंकी का आयतन ये वाला निकाले हैं हम लोग, यहाँ लिखो 157 गुना 144 गुना 95, 95 कट गया, 157 दूनी भी कट गया, 36 चौका भी कट गया, 2 दूनी 4 भी कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/2। इसका मतलब है कि छत के टंकी, भूमिगत टंकी का जो है आधा है, छत की जो टंकी है वो भूमिगत टंकी का क्या है, आधा है, माने जितना पानी इसमें होगा उसका आधा पानी इसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा। नंबर
उदाहरण नंबर 10 का सवाल पढ़ो। कहता है व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। एक इतना मोटा हमारा तांबे का तार है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है। इस मोटी तार को एक लंबी पतली तार में खींच दिया गया जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है 1800 सेंटीमीटर। तब इसकी व्यास क्या होगी यही मालूम करना है आपको कि व्यास क्या होने वाला है इसका। तो इसकी जो है कि व्यास निकालनी है हमको, डी की वैल्यू निकालनी है, या फिर कह रहा है कि तार कितना चौड़ा होगा यानी कितना मोटा होगा, तो हमको डी निकालना है ना भाई। तो डी निकालना है तो आइए हम आपको बताते हैं। ये भी बेलन, जितना तार इसमें है उतना तार इसमें भी है। दोनों का आयतन खटाखट बराबर कर दो एकदम से, है ना। ये मोटी तार की आयतन जो होगी, मोटी तार की आयतन जो होगी वो किसकी होगी बराबर, पतली तार की आयतन की बराबर होगी। तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच होने वाला है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई आप क्या कर लो, कैंसिल कर लो। मोटे तार की त्रिज्या कितना है, 1/2 हो जाएगा ना। जब इसका व्यास 1 है तो डी 1 है तो आर 1/2 आप कर लेना। और हाइट इसकी कितनी हो गई, 8 हो गई। इसकी त्रिज्या तो हमें मालूम करनी है, इसकी हाइट कितनी हो गई, 1800 हो गया, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 2 से काट दिए तो कितना हो गया, 900। इधर बचा 1, इधर बचा आर स्क्वायर इंटू 900। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 1/900 होगी। आर की वैल्यू हो जाएगी 1/900 रूट में, और 1 कितना हो जाएगा ये 30। तो 1/30 सेंटीमीटर इस तार की त्रिज्या होगी। तो हमें निकालनी है इसकी चौड़ाई यानी कि व्यास। तो व्यास निकालेंगे तो व्यास क्या होता है, 2 इंटू आर। तो 2 के 2 आर का वैल्यू 1/30 काट दिए तो 15, यानी 1/15 सेंटीमीटर जो है इस तार की क्या होगी, चौड़ाई होगी। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को, पानी से एक भरा हुआ पूरा, है ना, अर्धगोलाकार टंकी है, ये पानी से पूरा फुल है और इसमें से एक पाइप लगा के पानी को खाली करना है। तो खाली जो किया जाता है उसकी टाइमिंग दी हुई है 3.4/7 लीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इस टंकी से पानी निकाला जा रहा है 3.4/7 लीटर। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर दिया हुआ है, इसकी डायमीटर, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, कितना टाइम में ये जो है आधा खाली हो जाएगा, ये हमको बताना है। ये पानी जो है टंकी में से कितना देरी में जो है आधा खाली हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि टंकी में भरी पानी का आयतन, टंकी में भरी पानी का आयतन। तो टंकी हमारा अर्धगोलाकार है यानी 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो 2/3 पाई का मान हो गया 22/7। आर क्यू हमारा 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 11 दूनी 22, 3 से 3 कैंसिल, 11 तिया 33 तिया 99, 7 दूनी 14, 99/14 मीटर क्यूब। 99/14 मीटर क्यूब इस पानी में टोटल, इस टंकी में टोटल पानी का आयतन है। कहता है कि इसे आधा खाली करना है। कितना खाली करना है, आधा खाली करना है। तो उस पानी का आयतन जिसे खाली करना है, उस पानी का आयतन जिसे खाली करना है, बात समझ आ रहा है ना आपको, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। उस पानी का आयतन जिसे खाली करना है, तो बाबू कहता क्या है कि ये पूरे टंकी को खाली नहीं करना है, इसका आधा टंकी खाली करना है। तो आधा टंकी खाली करना है तो 1/2 करना पड़ेगा ना जी, 1/2 तो करना पड़ेगा ना। 1/2 गुना 99 क्या हो जाएगा 14, यानी 99 कितना हो गया 28 मीटर क्यूब। 99/28 मीटर क्यूब पानी हमको क्या करना है, खाली करना है। तो अब इसको जरा लीटर में चेंज कर दो। तो लीटर में चेंज करोगे तो 99/28 गुना क्या हो जाएगा 1000। तो हमारे पास हो जाएगा 99,000/28 लीटर पानी को हमको इसमें से खाली करना है। ये आधा पानी है। अब ब्रैकेट में डाल दो कि चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। क्या होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हो जाता है। तो हमें 99,000/28 लीटर पानी जो है इस टंकी से क्या करना है, बाहर निकालना है। अब सिंपल है, टाइमिंग जोड़ दो। टाइमिंग कहता है कि चूंकि 3.4/7 लीटर पानी, यानी कि 7 × 21 = 25/7, 25/7 लीटर पानी जो है कितने टाइम में खाली होता है, बोलो।
1 सेकंड में खाली होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसलिए कितना पानी हमको निकालना है बताओ, हमको निकालना है 99,000 बटा में कितना है 28, 99,028 लीटर पानी को अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 99,000 बटा में 28, और इसमें हमको भागा करवाना पड़ेगा 25/7 से, यानी 7 बट्टा क्या कर देंगे हम लोग 25 कर देंगे, 7 बट्टा क्या कर देंगे 25 कर देंगे। तो 7 से 7 28 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 7 चौको 28, 4 बार में कट गया। अब ये वाला जो है कि 25 से तो कटने हैं, डबल जीरो है तो है कि नहीं, है ना, कटेगा ना जी ये। तो 25 से ऐसे काटो तो इसको 1000, चलो इसको 1000 निकाल दो, यहाँ निकाल दो, 25 से इसको 1000 निकाल देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के बार में कट जाएगा, ये 40 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 40 बार में कट गया। इसको भी काट दो 4 से, तो इसको भी 4 से अगर काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दहा का कितना हो जाएगा 60। तो हमारे पास टोटल कितना बच गया 990 सेकंड हो गया। अब इस सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, 99 में 10 से गुना कर दिए, सेकंड को या तो मिनट में चेंज कर दो, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना जी। तो 60 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये मिनट में आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब भागा करोगे तो 6 एकम 6 बचेगा, इसमें से बचेगा कितना 3 और 9 बचेगा, तो 6 6 36 और 6 5 30, 16.5 मिनट में जो है ये टंकी खाली हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम लेसन का क्वेश्चन 13, प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, यानी आर का मान हो गया 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, धातु है ना, इस तरह का एक धातु है, गोला है, और इस गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और इसको पिघलाकर जो है 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसको क्या किया जाता है, एक बेलन के रूप में इसको गला के बना दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई निकालें, बड़ी इजी क्वेश्चन होता है, मैंने पहले ही बताया है आपको कि इस तरह के सवाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, गोला का आयतन जो होगा वो बराबर करना होगा, किसके, बेलन के आयतन के बराबर करना होगा। तो गोला का आयतन हो गया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू, अब बेलन का आयतन हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 4.2, इसकी त्रिज्या 6 गुना 6 दिया हुआ है, हाइट निकालना है, फट से निकल जाएगा, काट दो, 6 सते 42 0.7 हो जाएगा, 6 सते 42 0.7 हो जाएगा, 21 तिया 42 हो जाएगा, नहीं 14 तिया 42 हो जाएगा, तो 1.4 हो जाएगा, तो 14 चौका 56, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 सते 49, तो 0 पॉइंट क्या हो गया 49 इज इक्वल टू क्या हो गया एच। लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दिए तो आ जाता है 2.744 इज इक्वल टू एच। कहने का मतलब है कि हाइट जो इसका होगा वो 2.7 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या, सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 3 छोटे छोटे गोले को पिघला करके क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस सारे की त्रिज्या मालूम है 6 8 10, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये आपको मालूम करके बताना है ना। तो जितना आयतन ये तीनों का होगा उसके बराबर का होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो यहां हो गया 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू, इधर होगा 4/3 पाई बड़ा आर के क्यू, 4/3 सारे में से कॉमन कर लो तो 4/3 पाई कॉमन हो गया, आर क्यू बोला तो 6 का क्यू, यहाँ आर क्यू बोला तो 8 का क्यू, यहाँ आर क्यू बोला तो क्या हो जाएगा 10 का क्यू, और इधर हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 6 का क्यू बोलेगा तो 216, 8 का क्यू बोलेगा तो 512, 10 का क्यू बोलेगा तो 1000, यहाँ आ गया हमारा आर का क्यू आ गया, है ना। तो इसको टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1728 आ जाता है, बराबर में क्या हो जाएगा आर क्यू। तो 1728 किसका क्यू होता है, याद है आपको, 1728 जो होता है वो 12 का क्यू होता है। अगर 12 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो आर का मान 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग बड़ा त्रिज्या निकाल दिए। तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल में है कि व्यास 7 मीटर, देखो व्यास 7 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर वाली एक कुआं खोदी जाती है, और खोदने के बाद से जो मिट्टी निकलता है वो मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इस तरह का एक चबूतरा बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 22 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितना है 14 मीटर है। तो आपको निकालना है इसकी ऊंचाई।
तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं हम लोग। बड़ी आसान बात है। कुएं का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कर दो। कुआं का आयतन जो होगा वो बराबर होगा किसका, चबूतरा का आयतन। बड़ी आसान है बाबू। तो कुआं बेलन के आकार का है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और चबूतरे का आयतन क्या है, चबूतरा हो गया हमारा एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू रखो, सॉल्व करो। पाई का मान हो गया 22/7, आर हो गया 7 × 7, एच हो गया 20, लंबाई हो गया 22, चौड़ाई हो गया 14, एच के एच निकल गया हमारा। ये देखो काट दो, 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 2 × 20, देखें गर्दा उड़ गया तुरंत से। तो एच का मान कितना हो गया हमारे पास 10 मीटर। तो इसकी चबूतरी की हाइट कितनी हो जाएगी, चबूतरे की हाइट कितनी हो जाएगी, चबूतरे का हाइट हो जाएगा जाकर के हमारा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, व्यास 3 मीटर का एक कुआं है। ये देखो एक कुआं है जिसकी व्यास कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। अच्छा एक बात, इस सवाल में क्या था, इस सवाल का व्यास 7 मीटर था ना जी। तो व्यास 7 रहेगा तो त्रिज्या बटा में 2 आएगा, है ना। त्रिज्या क्या आएगा, बटा में 2। इस बात का भी तो ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना, 10 बटा कितना हो जाएगा ये 4। और इधर क्या हो गया हमारा हाइट, इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, h = 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इसकी हाइट 2.5 मीटर होगी, है ना। गलत था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा, ये हमारा व्यास 3 मीटर दिया हुआ है और इसकी गहराई जो है, इसकी गहराई कितनी दी हुई है, इसकी गहराई दी हुई है 14 मीटर। कहता क्या है कि इससे मिट्टी जो निकाली गई है उसे कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बलय जो है बनाया जाता है। कहता है एक बलय बनाया गया इसके चारों ओर, कुआं के जो है कि चारों ओर बनाया गया, है ना। ऊपर की ओर देखे होंगे कोई कोई कुआं के ऐसे चारों तरफ जो है खड़ा होने के लिए जगह बना दिया जाता है ऊंचा। तो इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो कहता है कि समान रूप से फैलाई गई है। तो इस प्रकार का बनाया गया जो बांध है, इस बांध की ऊंचाई निकालनी है कि कितना ऊंचा ये हुआ है। इस बांध की क्या निकालनी है आपको, ऊंचाई निकालनी है। निकालना है कि चबूतरा का हाइट क्या है, ऊंचाई कितना है। हाँ, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा बलयाकार। क्या लिखना है, बलयाकार। बलयाकार बेलन का जो आयतन होगा, बलयाकार बेलन का जो आयतन होगा वो कुआं के आयतन के बराबर होगा। बलयाकार बेलन का आयतन क्या, हम आपको लिख के समझाना चाह रहे हैं। ये देखो, ये जो चबूतरा बनेगा कुआं के चारों ओर, आपको क्या लगता है कि वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप हमको। ये कुआं हो गया, ये कुआं अंदर जो है देखिए, ये कुआं पूरा नीचे तक गया है बाबू। ये जो कुआं है यहाँ पूरे कुआं ऊपर गया है। अब मिट्टी जो फैलाया गया है वो ऐसे बनाया गया है, यहाँ पे देखो ये घूमने वाला है चारों तरफ से, है ना। तो ये बलयाकार बेलन हो गया कि नहीं। अब इस बेलन में देखो क्या करना होगा, बाहर के बेलन का आयतन और अंदर के बेलन का आयतन अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा कि मिट्टी कितना है टोटल, है ना। तो वही चीजें मैंने लिखा है। तो यहाँ पे बलयाकार बेलन का आयतन तुम कैसे लगाओगे, जरा गौर करो मेरा इस बात पे। यहाँ पे इस कुएं का जो व्यास है वो 3 मीटर है, तो इस कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर, है ना। तो बलयाकार बेलन का आयतन तुम कैसे लगाओगे बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर एच स्क्वायर एच, है ना। अब बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का, ये वाला बेलन का है जिसकी त्रिज्या, इस जो कुआं है ना, इस कुएं वाले की त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर और इसकी हाइट हो जाएगी 14 मीटर, है ना बात। और ये जो बेलनाकार, ये वाला जो है ना बलयाकार, इसकी तो त्रिज्या उतना ही रहेगी 1.5 रहेगी, है ना। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या है 1/3 जो है, तो इसकी त्रिज्या तो 3/2 होगी ना, 3/2 होगा इसका त्रिज्या। कितना होगा, 3/2 होगा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ की चौड़ाई कितना है। तो कुआं के चारों तरफ 4 मीटर फैलाया गया है मिट्टी को, देखो मैंने बताया है। और इसकी त्रिज्या पहले से है 1.5, 3/2 कहने का मतलब 1.5 ऐड हो जाएगा तो ये बाहर की त्रिज्या निकल जाएगी, बड़ा आर का मान निकल जाएगा। तो बड़ा आर का जो मान निकलेगा 4 और 1 5, 5.5 मीटर, है ना। आपको लिखना पड़ेगा, सारा लिखना पड़ेगा ऊपर में सबसे पहले कि क्या लिखना होगा कि कुएं की त्रिज्या जो है 3/2, हाइट इसकी 14 मीटर, बलयाकार भाग की बड़ी त्रिज्या 5.5 होगी और छोटी त्रिज्या 3/2 यानी 1.5 होगा। अब वैल्यू आपको रखना है यहाँ से, पाई यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन, तो इसके पास बड़ा आर का स्क्वायर इंटू एच बचेगा, है ना बात।
और इसके पास h तो चाहे आप कॉमन कर सकते हो, h कॉमन कर सकते हो, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, छोटा आर स्क्वायर, इधर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, पाई से पाई क्या होने वाला है कैंसिल। ये बलायाकार वाला का ऊंचाई आपको निकालना है, बड़ा आर का स्क्वायर बोलता है तो 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो गया छोटा आर का स्क्वायर, कहने का मतलब ये वाला 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी बात। अब यहाँ पे क्या कहता है आर स्क्वायर इंटू एच, यानी इसकी आर निकालना है आपको, तो इसकी आर तो 3/2 इंटू 3/2 होगी ना, और एच कितना हो गया इसका 14। अब आपको ये वाला एच निकाल लेना है, तो ये एच निकालने के लिए अभी तो 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी, तब 55 को 55 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 325 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 325 आ जाएगा, और 15 को 15 से अगर गुना करते हो तो कितना आ जाता है 225 आ जाता है। तो ये वाला 25 तक खत्म हो गया, 30 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ, 2 सते 14 कर दिए, 7 तिये 21 हो गया, 21 तिये 63 हो गया, बटा में 2 हो गया, और इधर घटा दिए तो 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया, तो h इंटू 28 हो गया, और इधर 63/2 हो गया, 7 का टेबल से ये दोनों कटेगा, 7 चौका 28 और 7 नमक 63 हो जाएगा, तो इधर गुना कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8h हो गया, और ये इतना में 9 हो गया, तो h का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसकी जो आंसर्स होने वाली है अगर भागा करते हैं तो 8 से लग जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर 1 और 0 तो 8 एकम 8 आ जाएगा फिर से, और फिर जो है इसका हो जाएगा 8 दूना 16, 4 और 8 पचे 40, 1.125 मीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कहता है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, व्यास जो है इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, याद रखना कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर नोट करना होगा ऊपर। उसके बाद कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन जो है आइसक्रीम से पूरा फुल है, इसे आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। इस तरह के शंकु में आइसक्रीम को क्या करना है भरा जाना है, जिनके ऊपरी सिरा जो है अर्धगोलाकार होगा, इसमें पूरा जो है आइसक्रीम इस तरीके से भरना है। तो इसमें से टोटल क्या ऐसा ऐसा आइसक्रीम जो है बनाया जा सकता है, इसकी संख्या निकालना है, आइसक्रीम की संख्या निकालना है आपको। उन शंकुओं की ज्ञात कीजिए, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें आइसक्रीम भरा जा सकता है। बड़ी आसान बात है, इसकी टोटल आयतन निकाल दो, इसका टोटल आयतन निकाल दो, दोनों आयतन को भागा करवा दो, निकल जाएगा हमारा कि कितना संख्या हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो तुमको आइसक्रीम वाला शंकु का आयतन निकालना है, किसका, चलो सबसे पहले तो आप निकाल लो कि बेलन का आयतन क्या होगा, है ना जी। बेलन में जो आइसक्रीम है टोटल उसकी आयतन निकाल लो, तो आइसक्रीम की बेलन में जो आइसक्रीम की आयतन है उसका निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना मात। पाई का मान तो आपको कितना लेना है, पाई का मान तो आपको लगता है कि 22/7 ही लेना है, तो पाई का मान ले लो 22/7 ही हो गया, या पाई के पाई ही छोड़ दो आप, है ना। आर स्क्वायर तो इसकी आर कितना हो जाएगी 6 × 6 हो जाएगा, एच कितना है इसका 15 है, तो इसके पास 15 छक 90 और 6 15 छक कितना हो गया 90, और 90 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 540, तो टोटल ऊपर में आ गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम टोटल निकल गया। अब आपको निकालना है इस वाले को शंकु में, है ना, शंकु में आइसक्रीम की आयतन निकालना है। तो शंकु में आइसक्रीम की आयतन दो तरीके से निकालोगे ना बाबू, एक तो आपका इसमें क्या लगा हुआ है अर्धगोला है ना, तो यहाँ पे तुमको सवाल क्या करना होगा, अर्धगोला का आयतन के साथ आपको शंकु का आयतन क्या करना होगा जोड़ना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी सरफेस स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड करना होगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है बताओ तुम लोग, 2/3 पाई आर क्यू होता है ना, शंकु का क्या होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहाँ से देखो 1/3 और पाई तो कॉमन कर ही सकते हो, तो इसके पास क्या बचेगा बोलो 2 बचेगा, और क्या बचेगा इसकी त्रिज्या भी तो एक ही है ना, तो सारी त्रिज्या को भी हम लोग कॉमन ले लो, तो इसकी त्रिज्या कितनी बचेगी 2 × r बचेगा, क्योंकि 2/3 पाई आर क्यू है तो 2r बचेगा, 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, तो क्या बच जाएगा हमारे पास टोटल एच बच जाएगा ना। तो पाई तो वैसे ही रहने देना है आपको, आर का वैल्यू इसका रखना कितना है हमारा, इसकी डायमीटर दी हुई है ना, एक बार पढ़ने दो हमको, तो इसकी जो अर्ध व्यास दी हुई है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और है ना इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 दिया हुआ है, ये व्यास है, तो डायमीटर इसकी जब 6 है तो रेडियस कितनी होगी
3 होगी, तो मैंने यहाँ लिखा 3 इंटू 3, 2 इंटू आर बोलता है तो 3, एच बोलेगा तो कितना होगा 12, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 पाई बचा। इधर देखो 3 दूनी कितना हो गया 6, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 तिया कितना हो गया 54 पाई, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है, शंकुओं की संख्या। क्या निकालना है, शंकुओं की संख्या। तो बड़ा इजी बात है, शंकुओं की संख्या तो टोटल बेलन वाला जो आइसक्रीम आप लाए वो, और ये जो हम आइसक्रीम का लाए वो, पाई से पाई खत्म, 54 दांव का कितना हो गया 540। तो कोण की संख्या कितनी हो गई, शंकुओं की संख्या कितनी हो गई 10। सवाल है छठा में, क्या कहता है कि बीमा 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने में, ये देखो एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, और दूसरा जो है क्या कहता है इसमें कि कितना सिक्का को पिघलाएंगे हम लोग, कितना सिक्का को पिघलाएंगे कि ऐसा घनाभ बनाया जा सकता है। तो आप पता करो कि सिक्का को अगर सरिया के रखेंगे तो एक बेलन के जैसा बन जाएगा ना, अगर बहुत सारी सिक्का को, अगर सिक्का के ऊपर सिक्का को कभी देखो ऐसे है ना लंबा कर देंगे तो इसी के जैसा दिखेगा, यानी बेलन के जैसा हो जाएगा। तो इस बेलन की जो डायमीटर है वो 1.7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी हो गई 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी हाइट दी हुई है 2 mm, यानी 2 mm तक फैलाया जाता है, तो 1 पॉइंट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। mm को सबसे पहले हम लोग 10 से डिवाइड किए तो आ जाएगा हमारा जो है कि कितना में आ जाएगा, ये हमारा जो है कि 2 mm को हम लोग बदल दिए मीटर, फिर उसके बाद बदल दिए हम लोग क्या सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, कि सिक्कों की संख्या क्या होगा। बड़ी आसान बात है, आपको जब भी ऐसा सवाल मिल जाए तो आप लिखो यहाँ पे कि सिक्कों की संख्या, क्या सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसका, किसका बराबर होगा, घनाभ है ना एक, तो घनाभ के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो सिक्कों की संख्या तो नंबर ऑफ n मान लिए, और सिक्का बेलन के आकार का है तो पाई आर स्क्वायर एच मान लिए। घनाभ का हो गया हमारे पास क्या वैल्यू, l इंटू बी इंटू एच हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो n के n हो गया, पाई का मान कितना लेना है आपको 22/7 ही लेना है। r का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच कहता है ना, तो आर का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 1.75 अपॉन 2 और 1.7 अपॉन 2, और हाइट इसका कितना हो जाएगा 1/5 एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना हो गया हमारे पास 5.5 हो गया, बी कितना हो गया 10 और एच कितना हो गया 3.5। इसको जितना जल्दी कैलकुलेट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना बात। 7 से शायद कट जाएगा ही, क्योंकि कटना तो चाहिए। 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, और 7 पचे कितना हो गया 35, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए तो 0 पॉइंट कितना हो जाता है 25। 5 से ये वाला वैल्यू भी कटना चाहिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया 35। इस वाले 2 से तो इसको कटना ही पड़ेगा। 11 दूनी कितना हो गया 22। अब आप बताओ हमको, इसको फ्रेश करके लिखो, n हो गया 11 हो गया, और क्या बचा 25/100 लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया 35/100 लिख सकते हैं इसको, और हमारे पास बच गया 1/2, इधर हमारे पास बचा 55/10, इधर बचा 10, और इधर बचा हमारे पास 35/10। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो 11 पचे कितना हो गया 55 हो गया, 5 पचे कितना हो गया 25, 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 पचे कितना हो गया 10, है ना बात। 35 से 35 बर्बाद हो गया हमारा। अभी बच गया यहाँ देखो, ये तो बचा 100 और 10, तो कट जाएगा 10 दहा का कितना हो गया 100। क्या क्या बचा जी, अब क्या क्या बचा, इधर 5 भी तो बच रहा है, तब 5 से काट दो इसको, कितना बार में कट जाएगा 20 पचे कितना हो गया 100। तो इधर तो सब खत्म बचा, इधर कुछ बचा भाई n बचा, नीचे ऊपर में तो कुछ बचा नहीं 1, नीचे में कितना बचा 20 दहा का 200 दूनी कितना हो गया 400, इधर 1 बचा, 400 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिक्का कितना आ गया 400। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं हम 7 को,
सात क्वेश्चन कहता है क्या, बड़ी आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से पूरा भरा हुआ है। ये बेलनाकार बाल्टी है, रेत से पूरा भरा हुआ है, R 18 दिया हुआ है, H 32 दिया हुआ है। अब इसको भूमि पर ऐसे खाली किया जाता है रेत को, तो कोई भी बालू को ऐसे गिराइएगा तो ऐसे शंकु के आकार का बन जाएगा। इस शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकालनी है। बड़ी आसान है। बेलन का आयतन शंकु का आयतन बराबर करो, खत्म हो जाएगा। बेलन का आयतन हो जाएगा आपका बराबर किसका हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई हमारा कैंसिल, बेलन का आर हो जाएगा हमारे पास 18 × 18, एच हो गया हमारे पास 32, इसका हो गया 1/3। आर नहीं मालूम हमको, एच मालूम है कितना 24, तो 3 × 8 कितना हो गया, 3 × 8 24, 8 चौका कितना हो गया 32, 18 × 18 हो जाता है, इधर 4 हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इसको 2, 2 इसको 2, 36 × 36 काम हो जाएगा जल्दी, ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कट जाएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। देखते हैं हम 8 नंबर क्या कहता है। कहता है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, है ना, 6 मीटर चौड़ी जो है और एक ऊंचाई जो है 1.5 मीटर गहरी एक नहर है, और इस नहर में पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। यह नहर कितने क्षेत्र में, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 1 घंटा में जो है 10 किलोमीटर स्पीड पानी जो है भाग रहा है, तो ये पानी जो है 30 मिनट के बाद जो है ना, कितना बड़ा क्षेत्रफल को सींच पाएगी, जबकि उस क्षेत्रफल की ऊंचाई कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 8/100 मीटर हो जाएगा। आपको सबसे पहले निकालना है यहाँ पर कि 1 घंटे में पानी की लंबाई निकालना है। 1 घंटे में पानी की लंबाई निकालना है, रफ्तार निकालना है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 10 किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब है कितना हो जाएगा 10,000 मीटर हो जाएगा, है ना बात। और इसकी चौड़ाई तो ऑलरेडी मालूम है हमको, चौड़ाई हो गया 6 मीटर और इसकी ऊंचाई भी मालूम है 1.5 मीटर। तो आप निकाल लो कि 1 घंटे में पानी का आयतन निकाल लो। तो 1 घंटे में पानी का आयतन L × B × H हो गया, तो L इसका 10,000 हो गया, B इसका 6 हो गया, ऊंचाई इसका 1.5 हो गया, तो 1000 हो गया ना जी, ये वाला 1000, 6 और 15 हो गया, तो 15 छक कितना हो जाएगा 90, 2 4 0 2 और कितना 0 4 0, एक अंक के बाद पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 90,000, टोटल 90,000 मीटर क्यूब हो जाएगा पानी का आयतन। कितने घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा। तो हमको निकालना कितने मिनट में है, 30 मिनट में निकालना है। कितने मिनट में, 30 मिनट में, यानी 30 मिनट कहने का मतलब क्या है 1/2 घंटे में, है ना जी। तो 1/2 घंटे में पानी का आयतन कुल कितना होगा बताओ। जब 1 घंटे में इतना होगा तो 1/2 घंटा में 1/2 गुना कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। तो अगर काट देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा ना। 90,000 का कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब निकल जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा 1/2 पानी जो है 1/2 घंटे में पानी का आयतन। अब 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधे घंटा में पानी जितना इधर सींच पाए वही निकालना है हमको। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि 1 घंटे में पानी के आयतन का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, 1/2 घंटे में पानी का आयतन का जो फार्मूला लगेगा वो आएगा L × B × H। तो पानी का आयतन टोटल कितना हो गया हमारे पास 45,000 हो गया, है ना। L × B तो वैसे ही रह जाएगा, इसकी हाइट कितना हो जाएगी 8/100 मीटर हो जाएगा। तो 8/100 मीटर हो जाएगा तो इधर आ जाएगा ना ये, तो हमारे पास L × B का जो वैल्यू आएगा, L × B का वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 45,000 और गुना में 100 और बटा में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा टोटल, है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, अगर काट देंगे इसको, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 25 दूनी कितना हो गया 50, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे, 45,000 के आधा कितना होगा बताओ, 45,000 के आधा 22,000 और 22,000 कितना होगा 44,000, तो 22,500 हो गया और गुना में कितना हो जाएगा 25, मीटर में क्या हो जाएगा क्यू, तो इतना मीटर क्यू हो गया हमारे पास L × B। तो L × B का वैल्यू कितना होगा बताओ, L × B किसको कहते हैं, क्षेत्रफल को तो ही कहते हैं,
खेत का क्षेत्रफल ही तो L इंटू बी होगा। तो L इंटू बी को हम लोग लिख दिए क्षेत्रफल, और इसको हम लोग जो है 22,500 को 25 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। तो गुना करने पर क्या क्षेत्रफल आ जाएगा, 225 को 25 से गुना कर दिए तो 56-25,000 मीटर स्क्वायर आ गया। तो कितने क्षेत्रफल को सींच पाएगा, 56-25,000 मीटर स्क्वायर को। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कि एक किसान अपने टंकी में अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। एक टंकी है उसके खेत में, जो पाइप 5 मीटर त्रिज्या और 2 मीटर गहराई वाला एक टंकी है। इस टंकी से जो है पाइप से जोड़ता है ताकि खेत में सिंचाई किया जा सके। और इस पाइप का जो व्यास दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, व्यास दिया हुआ है पाइप का वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसको बदल देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है 0.1 मीटर इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और इसमें जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। 1 घंटा में 3 किलोमीटर दूर जा रहा है पानी। तो आपको बताना यह है कि कितने मिनट में जो है पूरे टंकी का पानी कहाँ चल जाएगा, खेत में जो है कि पूरा भर जाएगा। एक पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही, तो कितने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अच्छा, इधर से पानी इसमें डाला जा रहा है, तो कितने घंटा में इसका जो है कि पानी टोटल भर जाएगा। तो हमको निकालना है जो त्रिज्या दिया हुआ है ना वो पाइप का, वो तो दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो आप सबसे पहले निकाल लो कि 1 घंटे में, है ना बाबू। ऐसा सवाल दम लॉजिक पकड़ लो, दम आसान हो जाएगा, वरना आपके लिए बहुत हार्ड सवाल हो जाता है। और मेरा ये लॉजिक पकड़ लो आप कि 1 घंटे में पाइप की लंबाई निकाल लो। अभी जस्ट मैंने एक सवाल कराया था इसी के जैसा, बिल्कुल हूबहू। तो 1 घंटे में पाइप की लंबाई अगर आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 1 घंटे में कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया। कितना हो गया, 3000 मीटर। अब क्या करना है तुमको कि 1 घंटे में पाइप के द्वारा निकाले गए पानी का क्या निकाल लेना है आपको, आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, आर मालूम है ये है ना बात। और एच कहने का मतलब है कि इसकी लंबाई तो यही एच कहलाएगा ना, एच का भी तो काम यही करेगा, समझ लो बात को ध्यान से समझो। एच कहने का मतलब है कि पाइप की लंबाई, तो पाइप जो है इसका बेलनाकार ही है ना, तो बेलनाकार है तो यहाँ पाइप की ऊंचाई ही तो होगी, तो ये ऊंचाई हो गया। तो 1 घंटे में पाइप के द्वारा लाया गया पानी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच। पाई छोड़ लो आप, आर का वैल्यू रख दो 0.1 हाइट कितना हो गया इसका 3000, तो टोटल वैल्यू इसका 3000 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे और पाई मीटर क्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 30 पाई मीटर क्यू हो जाएगा, पानी का क्या हो गया, आयतन हो गया, है ना। अब आपको निकालना है कि इस बेलन का आयतन क्या होगा, बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा, बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा। तो बेलनाकार टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई छोड़ दो, आर का वैल्यू दे दो 5 गुना 5, एच का वैल्यू दे दो 2, तो 5 पचे 25 दूनी कितना हो गया 50 पाई मीटर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब आपको निकालना है टाइम, लगा समय, है ना। टंकी को भरने में लगा समय, बड़ा आसान काम है कि आपको टोटल पानी का, है ना, 50 पाई पानी का, इसमें 50 पाई पानी आएगा और एक पाइप से एक पानी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 पाई आ रहा है। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो 5/3 घंटा में जो है 5/3 घंटा में जो है ये टंकी पूरा भर जाएगा। तो इसको मिनट में चेंज कर दो, 5/3 घंटा को मिनट में बदलो, है ना जी। तो घंटा को मिनट में बदलोगे तो कितना से गुना करवाना होगा, 60 से गुना करवाएंगे। तो 20 × 60, 20 × 5 = 100 मिनट में जो है कि ये टंकी आपका पूरा भर जाएगा, है ना। तो आप चलते हैं, हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, नए क्लास के साथ मिलेंगे, नए तरीके से, नए हौसले से मिलेंगे आपसे। और लेसन 13.4 के लिए आपको लाएंगे जो शंकु के छन्नक से रिलेटेड होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।